कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है बहन की। मैंने कहा मैं ये हूँ क्या? मैं जेल नहीं गई हूँ अब तक, क्या ही कह सकती हूँ। मैं डोंट बिकम जावेद कि जब भी मैंने कुछ किया है तो ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी करके आ गई। करेक्ट। एक तरह से इराक में दे आर डिसाइडिंग टू मेक इट अ लॉ कि 9 साल की बच्चियों के साथ, नो मैटर हाउ ओल्ड द जेंटलमैन इज, मैरिज इज गोइंग टू बी अ पॉसिबिलिटी। तो मैं इतनी सीरियस चीजें बोल जाती हूँ कि दंगे हो जाते हैं। Hate that word, guys, I hate that word. चार हफ्ते नहीं, 3 हफ्ते हैं, 2, एक हफ्ता दे। थिंग्स रिलीजिंग दीज डेज जो ऑडियंस देखने जा भी नहीं रही है। हेलो गाइस, दिस इज योर होस्ट अरुणा पूर्वे एंड यू वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड सोसाइटी। और इस वक्त जो हमारे साथ गेस्ट है, शी इज द पावर पैक ऑफ एनर्जी, या मैं बात कर रही हूँ मलिष्का की। मलिष्का, बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉलीवुड सोसाइटी पर। थैंक यू बॉलीवुड सोसाइटी एंड थैंक यू अरुणा। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू प्रोजेक्ट, क्योंकि ये शायद से आपके लिए बहुत खास प्रोजेक्ट है, क्योंकि जी। प्रॉपर एक रोल आपको मिला है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, हाउ आर यू फीलिंग? इम्प्रॉपर मैंने आज तक कोई रोल किया नहीं है, though I'm open to that. मगर I know what you mean. Not only is it a role, of course, but उसके अलावा जो किरदार मैं निभा रही हूँ सरोजिनी नायडू जी का, it's a huge responsibility also and a great opportunity also. और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है as the weekend starts. Correct. तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ to see what turns up eventually. Really, literally. और मैं भी एक शांति से बैठकर सीरीज देखना चाहती हूँ क्योंकि इवेंचुअली हमने देखी नहीं है how it comes together. 2 एपिसोड्स देखे हैं which happened at the premiere. It looks so good. I'm so proud to be a part. मलिष्का, what was your reaction when this project was offered to you? मतलब आपने क्या सोचा था? लेकिन मैं और सरोजिनी नायडू ऐसा कुछ? मैंने सोचा था मैं ही सरोजिनी नायडू, ऐसे हुआ था। कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है बहन में, बट यू नो देयर आर सम रोल्स दैट यू फील के ये, और फिर सो हियर्स हाउ इट वर्क्स। तो मैंने 2022 में एक शॉर्ट फिल्म की थी जिसका नाम था पर्दे में रहने दो। ओके, सो इन दैट आई प्लेड अ वुमन जो मेरे हिसाब से मुझसे बहुत अलग थी, बहुत सहमी हुई, गोइंग थ्रू थिंग्स, फिर भी स्ट्रॉन्ग थी। एंड शी हैड दिस पैच ऑन हर फेस, मतलब उसको प्रोस्थेटिक का एक छोटा सा पैच लगाया गया था बिकॉज शी हैड अ बर्थ मार्क. So it was about body image issues, it was catfishing, all of those things. That also got very well received, but it was a short film, it got received the way it did. तो वो जब फिल्म मुझे ऑफर हुई थी ना, तो मुझे लगा ये औरत मैं कैसे प्ले करूँगी. हाँ. तो मेरे दोस्तों ने कहा बहुत इजीली. मैंने कहा मैं ये हूँ क्या? From any angle you don't see me as an अबला नारी. So when that came out, मुझे लगा वाओ ये तो कर गई मैं, because it's a very different from who I am. जब सरोजिनी नायडू का किरदार मुझे बताया गया तो आई एम नॉट किडिंग व्हेन आई सेड ये तो मैं हूँ. इनफैक्ट वेरी मेनी मॉडर्न वुमेन विल एसोसिएट विद दैट, इवन दो वो यू नो तब की महिला हैं, साड़ी, बिंदी, दैट होल लुक, बट शी वाज सच अ मॉडर्न वुमन. शी स्पोक सो एलोक्वेंटली. वो यू नो मर्दों में कभी ऐसा नहीं था कि हम बराबर नहीं है. शी स्टूड शोल्डर टू शोल्डर विद जायंट्स. शी वाज अ पार्ट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट. शी वाज अ पार्ट ऑफ एडवाइजरी. शी हेल्ड मेनी ऑफिसेस. शी वेंट टू जेल. तो जब मुझे ये सब पता चला, मैं जेल नहीं गई हूँ अब तक. But I was like, this, and also she was not very tall, so but she was, you know what I'm saying? So जब मुझे ये बताया गया, मैंने तब से उनसे कहा कि मैं ही हूँ ये, मुझे ही दो. हालांकि मुझे कविश और उनकी टीम ने इवेंचुअली बताया कि हमने बहुत लोगों को टेस्ट किया था, but we kept coming back to you. So I was very excited. So I was like, yeah, I'm your Sarojini, do it. जैसे कि अभी आपने मेंशन किया कि मैं कभी जेल नहीं गई हूँ, पर ऐसा कौन सा क्राइम हो सकता है जिसकी वजह से आपको जेल जरूर हो सकता है? मुझे ऐसे लगता है, कोशिशें तो हुई हैं, मुझे ऐसे लगता है कि it's very interesting because you know when you speak about freedom, since I'm part of Freedom at Midnight, I think freedom of speech and thought is one of the most important things. और मुझे लगता है अगर मुझे जेल हुई तो उसी की वजह से होगी कि मैं बोल ली कुछ ज्यादा. बट आई एम नॉट टू वरीड, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ मैं जनता के हित में ही बोलती हूँ. आई नो व्हाट आई एम सेइंग. तो मैं बाहर भी आ जाऊंगी, जनता ही करेगी मुझे बाहर. कितना रिसर्च किया होगा आपने इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए? आई वांट टू से अ लॉट, बट आई आल्सो वांट टू से कि हमारे डायरेक्टर जो है निखिल अडवाणी, वो स्टार्ट से बड़े क्लियर थे अबाउट हिज कैरेक्टर्स. आई थिंक सो ही गेव मी अ ब्रीफ अबाउट इट. कविश जो कास्टिंग एजेंसी, उन्होंने मुझे एक 20 मिनट का वॉइस नोट भेजा बिफोर आई कुड ऑडिशन. सो आई अंडरस्टूड हु शी इज. तो मैं उसको रात को ऑडिशन से पहले 2-3 दिन पहले सुनती थी, एंड आई वुड फॉलो स्लीप टू इट.
फिर देयर वाज दिस होल थिंग अबाउट, किसी ने मुझसे कहा कि यू नो ओरिजिनली सरोजनी जी शायद उनमें बंगाल, शी वुड हैव अ बंगाली ट्वांग बिकॉज शी मैरिड इन नायडू. सो आई स्टार्टेड रिसर्चिंग हर एंड आई आस्क्ड देम, आपके पास वक्त कितना है? 1 महीना है तो मैं 1 महीने में सीख जाऊंगी. 4 हफ्ते नहीं, 3 हफ्ते हैं, 2, 1 हफ्ता दे दूं. सो आई रियलाइज कि मैं कितनी पैशनेट थी इस प्रोजेक्ट के बारे में. देन आई वाज, एंड आई थिंक एक्टिंग इज दैट काइंड ऑफ स्पेस कि आप अपने कैरेक्टर को ट्रू करने के लिए कुछ भी कर बैठोगे एज फार एज द डायरेक्टर आस्क्ड यू. तो मैं डायरेक्टर से पूछा करती थी, शुड आई डू एनीथिंग एल्स, मैं कुछ क्लास लूं, मैं कुछ करूं, लाइक जस्ट चिल, आई विल टेल यू एवरीथिंग. तो इट वाज अ लॉट ऑफ, देन आई बॉट अ बुक ऑफ हर पोएम्स एंड I would read her living poems. उनके बारे में मैंने काफी कुछ पढ़ा सीखा. और बचपन में I had played her in one of my school competitions. Just तो like इजी हो गया होगा आपके लिए थोड़ा. नहीं, तो वो टाइम पे भी थोड़ा तब मुझे सिर्फ पता था कि वो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया थी, तो मुझे लगा था कि कू करती हैं क्या. You know, I was a child. It was so pretty, the name Nightingale of India. Yeah. Then as I grew up, I realized she was a power woman. Nightingale का मतलब यही नहीं है कि आवाज सुरीली, of course she wrote very lyrical poetry, but she had a voice. Okay, but अगर मलिष्का की बात किया जाए तो क्या कुछ सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस है कैरेक्टर से? जो मैंने आपको बताया जी, बिल्कुल ही. मे बी सरोजनी नायडू से अगर मैं एक चीज सीखती विच इज बियॉन्ड, वो होता कि वो अपनी बात बताती थी बड़ी, क्या शब्द यूज करूं मैं, वो अपनी बात बताती थी बहुत स्मार्ट तरीके से बताती थी, ऐसे टंग इन चीक बताती थी, और ऐसे लोग रैटल भी हो जाया करते थे, लाइक इन अ ग्रुप ऑफ politicians. She was always a light in the room. She came in with poetry and you know शेरो शायरी, very eloquent. वो आती थी and she would say her thing and वो थोड़ा रैटल भी हो जाया करते थे, and then she would ease it out. तो आप देखेंगे इसमें भी उनका it is a very controlled effervescence, जो एक्चुअली है ही, मैं हूँ ही controlled effervescent. कंट्रोल का पता नहीं, effervescent तो हूँ. ओके, बट ये जो प्रोजेक्ट है फ्रीडम एट मिडनाइट, पूरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग, स्कूल टाइम में सिविक्स में आप कैसे थे? बिल्कुल खराब. मैं सिर्फ 3 ही चीजों में अच्छी थी. Oh, I have to think. I was good at languages क्योंकि मैं maths was not good, so I was like, इसीलिए मैंने अपनी जॉब चुनी. I was like languages को perfect. सो इंग्लिश, हिंदी, मराठी जो हमें स्कूल में सिखाया जाता था. हाँ. फिर कॉलेज में थोड़ा सा फ्रेंच, तो ताकि जब मैं अच्छे शीशी ऑफ क्रीम्स यूज करूँ तो पीछे लिखा होता है ना सॉन्ग्स फॉर, तो मैं उतना समझ लेती हूँ फ्रेंच. बट हिस्ट्री और सिविक्स में मुझे ज्यादा रुचि थी नहीं बैक देन, एक्सेप्ट इफ देयर वर स्टोरीज इन्वॉल्व. कहानियों में मुझे बहुत रुचि थी. So I knew a lot, like whether it was the Dandi Salt March or whether it was the story of our independence. I loved that. But जब मुझे लिखना पढ़ना होता मुझे समझता नहीं, why do we need history? History तो past है ना, और हमें तो बताया जाता है past में मत जियो. But then you also realize कि history के बारे में कहते हैं history repeats itself, and it's true. You have to know your history to be able to make decisions in the future, ताकि आप उन्हीं pitfalls में ना पड़ो. So that you learn from the lessons of the past, so that you know about people before you did. And that is why I think Freedom at Midnight इतनी important project है. ये इसमें मैं हूँ, ये बहुत amazing सी बात है. But अगर मैं नहीं भी होती ना, so for the times we're living in, I think it's an important watch. क्योंकि there's a lot of things releasing these days जो audience देखने जा भी नहीं रही है. So things are re-releasing. Like निखिल अडवाणी की कल हो ना हो, कल ही रिलीज हुई है, which incidentally टिकट्स भी नहीं मिली, पूरी पैक थी. 15 नवंबर को उन्होंने ये पहली बार जब रिलीज हुई थी बैक देन 15 नवंबर को ही हुई थी. और 15 नवंबर को फ्रीडम एट मिडनाइट भी रिलीज हुई है. सो या वैसे 15 अगस्त की भी काफी मशहूर कहानी, मशहूर नहीं मगर कहानी है फ्रीडम एट मिडनाइट में कि 15 अगस्त को ही क्यों चुना गया. क्यों चुना गया अब तो मैं पूछूंगी. ओके, बट मलिष्का आप एकदम बबली कैरेक्टर है. But you are. I know. I just hate that word because it sounds like someone who's ऐसे मतलब कि ऐसे बाल्टी में आपने सर्फ डाल के झाग निकला और that's bubbly to me. But I know what you're saying. I know. I do. तो और doing a project like this जो serious एक topic है, तो set पे माहौल भी वैसे seriousness होता होगा, but you किस तरह से वो पूरा on set होता था माहौल, atmosphere, everything. मुझे आज भी निखिल अडवाणी के हर इमोशन में मेरा नाम लिया गया याद है. सरोजनी सर, because we were all by the way called by our character names obviously. तो पहले तो मुझे दिक्कत होती थी सुनने में क्योंकि मैं मलिष्का की बहुत, I've heard मलिष्का so much,
So it will be like Sarojini. Also, if you will notice that in this project also, just like the Times, I suppose, there are the men are the decision makers. So there were much fewer women there. मैं थी, Fatima Jinnah, Edwina Mountbatten, played by Cordelia, played by Ira Dubey. So you will see us as glimpses of history, and I'm hoping that in the future history will do us better. But माहौल ऐसे हुआ करता था कि जब सीरियस था तो सीरियस था, तो आप खुद को कंट्रोल कैसे कर लेते थे? मतलब ऐसे नहीं है कि मैं अगर आप मेरा कैरेक्टर मेरा बायोग्राफी देखेंगे तो मैं इतनी सीरियस चीजें बोल जाती हूँ कि दंगे हो जाते हैं. ओके, नॉट दंगे बट बातें शुरू होती है. सो आई फील सीरियसनेस इज नॉट कि आप ऐसे गंभीरता से बैठ गए कट के बाद भी, वो जरूरी नहीं है. Okay. व्हेन यू आर ऑन कैमरा इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड फॉर योर कोर एक्टर्स वो माहौल बनाने के लिए. तो जब हो सकता था, एंड लाइक आई सेड आई वाज द ओनली वुमन ऑन सेट, तो हम दोस्त भी तो बन गए थे. तो सडनली इट वाज वेरी वियर्ड क्योंकि मैं अपने आप को देख नहीं पा रही थी. तो इमेजिन आई एम सिटिंग इन सरोजिनी नायडू कॉस्ट्यूम, अचानक से वल्लभ भाई पटेल मेरी तरफ आते हुए, राजेश जी या फिर जवाहरलाल नेहरू, एंड आई वाज लाइक मैं यहाँ हिस्ट्री में पहुंच चुकी हूँ. एंड देन वी वुड हैव कॉन्वर्सेशन लाइक नॉर्मल मेन एंड वुमेन. इट वाज रियली स्ट्रेंज. तो हमें डांट पड़ी है काफी बार, बट ऑल्सो काफी बार इट वाज रिफ्रेशिंग. इट वाज गुड टू गेट आउट ऑफ दैट मूड, बिकॉज लाइक आई सेड सरोजिनी जब भी वैसे भी रूम में एंटर होती हैं एक माहौल बना देती है, एक्सेप्ट फॉर लाइक ऑब्वियसली इन एरियाज वेयर शी हैज टू गो एंड मीट बापू विद अ फ्लैग, और आप सीजन 2 भी तो देखेंगे. ओके विनन, आज आप इतने सारे ऑडियंसेस को एंटरटेन करते हो रेडियो पे, तो ऑन सेट शूटिंग के टाइम पे किस तरह से बाकी लोगों को एंटरटेन किया आपने? नहीं, मेरा मकसद बिल्कुल एंटरटेनमेंट नहीं था. मैं बस बोलती थी, लोग हंसते थे, इट वाज ग्रेट. एंड एक्सेप्ट there is a scene with Lord Mountbatten के घर पे सब बैठे हुए हैं. तो it's quite miraculous. You have to see it क्योंकि everyone is obviously come in as their character, right? So everyone's sitting around the table. So also with a thing that is this monumental and large, I mean full marks to Nikhil Advani and the team. क्योंकि breaks बीच में बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि एक cut हुआ तो they have to set it again, they have to capture all. There are so many people and people in prosthetics. This is not like a regular thing कि रेगुलर बैठे हैं हम इस तरह से. नहीं, आप प्रोस्थेटिक्स में बैठे हो तो फिर आपका फेस मेल्ट होने लगता है, तो फिर आपको हटना पड़ता है वगैरह. सो आई रिमेंबर दैट इफ देयर वुड बी अ ब्रेक, आई रिमेंबर वन पॉइंट saying, "Alright, can we talk right now?" I can hear Nikhil saying, "No, you all can't." तो ऐसे हुआ करता था. We had a great time even amongst the co-actors like Vallabh Bhai Patel, Rajendra ji, he's so funny. Then जिन्ना साहब जिनके साथ मेरी सरोजनी जी की बहुत गहरी दोस्ती थी. they were friends till उनकी सरोजनी की आइडियोलॉजी बदल जाती है in the sense she figures कि नहीं बापू जो कह रहे हैं वो सत्य है, या फिर ये हमारे देश के लिए हमारे देश को भलाई के राह पर ले जाएगा, जिस स्वराज and people governing themselves. So I was a typical सरोजनी. मतलब वो वहाँ पर भी जब सीरियस का माहौल होता था तो बड़ा सीरियस था. The lines were also like that. Okay, but आपके और सरोजिनी में बहुत एक सिमिलरिटी है जहाँ पर आपने डिस्कवर किया है. आई एम सो हैप्पी. बताइए. वो ये है कि यू आर ऑल्सो मल्टी टैलेंटेड वुमन एंड इवन शी वाज, बिकॉज आप भी 2 प्रोफेशन एक साथ मैनेज कर रहे हो. इवन शी वाज लाइक मैनेजिंग एवरीथिंग. या सो मेनी थिंग्स. तो किस तरह से आप उस चीज को डिफाइन करोगे? मुझे ये बहुत बार पूछा जाता है कि तो करना क्या चाहते हैं आप. नहीं, ऐसे नहीं पूछा जाता. मुझे ये बहुत बार मिलता है. आई एम वेरी हैप्पी टू से, एंड आई रियली बिलीव कि एक इंसान में बहुत सारे टैलेंट्स हो सकते हैं, और टू कॉम्पनसेट फॉर दैट भगवान आपसे 2-4 टैलेंट ले भी लेता है. जैसे कभी कभी मैं ऐसे ही खड़े ही गिर जाऊंगी, बट नहीं, या फिर मैं पानी जला सकती हूँ, लाइक आई कीप सेइंग. बट द आइडिया वाज ऑलवेज कि मुझे हमेशा से आर्ट्स में बहुत ज़्यादा रुचि रही है. सो मैं बचपन से ही आई वाज एन एक्टर. आई वुड सिंग, आई वुड डांस. सो यू एज अ रिजल्ट आई एम सो ग्लैड कि मुझे ये अपॉर्चुनिटीज भी दुनिया में मिली. आई थिंक इफ यू लुक फॉर इट दैट्स व्हाट हैपेंस, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक आई ऑल्सो सबकॉन्शियसली मुझे ऐसे लगता है कि रेडियो की दुनिया जहाँ पर मैंने इतने साल बिताए हैं, यू नो, वी बीन एट द टॉप ऑफ आवर गेम देयर, बट इट हैज ऑल्सो बीन बिकॉज रेडियो में दोनों चीज़ें साथ में आती है. यू नो, you get to entertain people with your voice of course, and you get to tell them very important things जिस पे वो अमल करेंगे. जो मैंने अपने करियर में देखा भी है. You know, whether you tell them कि this needs to be addressed, या फिर potholes का इशू हो, आवाज़ उठाइए, या फिर इन लोगों के लिए like, you know, let's for example let's go and meet
marginalized section of society. Let's see if we can do something together. तो रेडियो के जरिए हमने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जो मुझे that make me very proud. It makes me so proud that you can be that this person, like you can be happy-go-lucky, if you may say so, and be deep at the same time. And when I say deep, I mean there's nothing to be proved. Through radio, I've managed to do so much that it is great that at the rest of the time you can be like, all right, now let's make people laugh and smile, and let's laugh and smile ourselves. कोई गंभीरता की जरूरत नहीं होती है सीरियस होने के लिए. Really, I'm मुझे ऐसा लगता है ये थोड़ा ओवर प्ले करते हैं, मतलब थोड़ा ऐसा. But after playing a character like सरोजिनी जी, तो ऐसे रियल लाइफ में कभी आवाज उठा है अभी आफ्टर प्लेइंग द कैरेक्टर? बहन करियर स्टडी करके आओ मेरा. अभी कैरेक्टर मैं तो रोज ही आवाज उठाती हूँ बहन, तुम्हें तो पता ही है. ऐसी कोई चीज नहीं, ऐसा कोई पहला इंसिडेंट राइट आफ्टर दिस कैरेक्टर जो हुआ और I mean it's such a daily, almost a daily right now primarily I think the scams को लेकर. Yeah, of course you can, like any old day. मैं परसों बात कर रही थी कि किस तरह से इराक में they are deciding to make it a law कि 9 साल की बच्चियों के साथ no matter how old the gentleman is marriage is going to be a possibility. तो of course I called cry. मैं लोगों से आज भी बातें कर रही थी और मैं मंडे को भी उनसे बातें करने वाली, because a lot of people called up to say, you know, so like that is one of the things that children's rights, women's rights, I'm passionate about. Animal rights, I know किसी भी चीज के आगे rights डाल दो तो ऐसा लगता है कि क्या है, but it's true. Just generally मुझे ऐसा लगता है कि मेरा उद्देश्य इस जन्म में, I don't know my purpose entirely, पर मुझे ऐसा लगता है is to सोसाइटी में बस एक कंसिडरेशन को बढ़ावा देना कि इसके बारे में सोचो तो सही, लेट्स थिंक अबाउट दिस एंड देन लेट्स डू समथिंग अबाउट इट. दैट इज वन ऑफ द थिंग्स. एंड द सेकंड वन इज टू यूज माय टैलेंट्स टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज. जितना टैलेंट है आप में वो यूज करो. दुनिया को whether they like it or not is a different story. You have to be fulfilled. So I'm very glad कि ये एक्टिंग जर्नी मेरी शुरू हुई है. While I can continue to say कि ये होर्डिंग्स पर लाइट्स क्यों चालू है पूरी रात को, या फिर why have you know why are people hurting animals, या फिर why are women treated a certain way, or what about men's rights, or whatever that is. I'm so glad to be able to do this every day. Very Sarojini. So anyone ऐसा issue जो है अभी recently that people should really focus on? Yes, the way you're getting scammed. I mean ये पर्सनल लेवल पर ये हो गया ना कि how you're getting scammed. तो रोज कोई ना कोई फोन करके बोलता है, मैडम मैं कस्टम डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, आपके तरफ से 4 क्या अभी आया मुझे. और मैं बहुत मजे कर करके उनके फोन्स उठाती हूँ, फिर उनको रिकॉर्ड करती हूँ, फिर पुलिस वालों से फोन करती हूँ, फिर CID से बात करती हूँ, फिर कस्टम वालों से बात की. आई डोंट नो वेदर यू नो दिस स्कैम इज गोइंग ऑन. कस्टम ऑफिस से फोन आएगा और कहेंगे आपके नाम पे 52 नकली पासपोर्ट्स, 142 नकली सिम कार्ड और MDMA पता है, सुना है, मड़मा ड्रग है, तो वो पकड़ा गया है. तो मैं सोच रही हूँ अरे मैंने तो एक औरत ने जब मुझसे ऐसी बात की, मैंने तो उसे रुला दिया. मतलब इट वाज द अदर वे. सब मेरे भाई की गलती है, मैं क्या करूं, मैं गरीब औरत पार्लर में काम करती. वो जनरली आपसे पैसे मांगते हैं. उसने मुझसे कह दिया कि मैम आप छोड़ दो, मत दो, आप कुछ मत करो, मैं आपका नाम ये लिस्ट से हटा रही हूँ. बट बेसिकली बैकग्राउंड में उनका पूरा कॉल सेंटर चल रहा होता है. एंड इफ यू लिसन केयरफुली, यानी कि इतने लोग जो है डेली बेसिस पर अपनी जमा पूंजी गवा रहे हैं. एंड दिस इज नॉट a joke. See, this is what I'm saying. Deep things, but they're funny. They sound funny. अमृतसर में मैंने एक लेडी से बात की, बेचारी ओल्ड लेडी, 2.5 लाख कोई उड़ा कर ले गया उससे so legitly. तो basically it's a sad space to be in, but अपने बुजुर्गों को सतर्क कीजिए. Just tell people about it. Stay safe first, then next time when you tune in, I'll tell you about what else is going on that needs our attention. But Malishka, playing someone like Sarojini Naidu, who was a poet, political leader, an activist, must have been tough, right? So where did you start when preparing for this role? I started with my director's vision. Then I did some self observation. मैंने कहा there are a lot of things. I think किसी भी character को जब आप निभा रहे हो ना, तो कुछ चीजें हैं, especially casting वाले तो they cast you based on ना. There are some things that already exist. You have to just figure out कि आप अपने आप को कैसे डिसअपियर करवा के उस कैरेक्टर को सामने ला सकते हो. सो आई डिड नोटिस दैट देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स जो सरोजिनी और मुझ में सिमिलैरिटीज थी अकॉर्डिंग टू व्हाट आई वाज गिवन इन द ब्रीफ ओनली.
जैसे निखिल कहते हैं, इट्स इंस्पायर्ड कास्टिंग. उन्होंने ये मुझसे कहा या सबसे ही कहा कि मलिश्का असली जिंदगी में भी डिसरप्टर है, तो सरोजनी भी डिसरप्टर थी. तो मैंने कहा ओके, दिस इज अ गुड सिमिलैरिटी. बट उसके अलावा जस्ट दीज थिंग्स, वो यू नो उनकी हंसी एक तरीके की थी, दैट वाज वेरी लाउड एंड शी डिडंट रियली, इट डिडंट वरी हर कि मैं किससे बात कर रही हूँ, तो नॉट किससे बात कर रही हूँ, वो सबको, आई थिंक सबको समानता से ही ट्रीट करती थी. एंड शी हैड अ ग्रेट rapport with to begin with high society and then to of course end with common man ke sath bhi, because like I said, she changed her ideology from the South Bombay elite society. Suddenly khadi, wo charkha spin kar rahi hai. So that journey of hers, and I feel I feel like I forgot to talk about this anywhere else. हमें तो भेजा गया था प्रॉपर चरखा स्पिनिंग क्लासेस के. So one of the things I did was went to Mani Bhavan and we actually spun the charkha. Eventually, I don't know if I ever got to sit down and spin the charkha behind Bapu, but that was one of the things जो हमने किया. Then there was a dialect coach जिन्होंने हमें, because Sarojini Naidu fluent भी थी, हाँ, मतलब the conversation to speech के लिए क्या था. फिर there was one person who told us कि he just told me कि आप ना साड़ी पहन के, because I'm not a sari wearer in general life. अब तो I can wear it in high heels and run backwards, I think. But you know, साड़ी पहन के, there was a particular way she stood, उनका अंदाज़े बयां, like if you the see, way of sitting, Sarojini Naidu जी का अगर आप देखेंगे, there was always a way that was like this. I try to incorporate it in very small ways, even how an older person would be, you know, facially how they would be, वो कैसे बात करते, वो किस तरह से बैठते, वो भी मैंने वो थोड़ा अपने आप से इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की. एंड दैट होल, और अगर if we ever got it wrong, the director would always tell us. Like there was one scene मुझे याद है, जो निखिल थे नहीं वहाँ पर उस वक्त, but we were rehearsing it and somebody came and said no, we will do this differently. I think मैं ही चल रही हूँ और ये 15 अगस्त की ही बात हो रही है कि कोई निकी को बताए कि 15 अगस्त 1948 में भी आया, something like that. And सरोजनी जिस तरह से बोलती हैं वो चटपटा ही होता, but somebody came and changed the scene and I was like, मैंने उनसे कहा are you sure that we should do it like this, because this is not my character. तो as I was rehearsing, निखिल वहाँ से पास हुए, सरोजनी. I loved it. He was very lovely. He was like, he trusts you a lot with your character or how you will bring it to life. He'll tell you a little bit, but at this point, man, it would be amazing if he told you and told you कि ये ऐसे नहीं है. And so he was like, Sarojini would not say it like this. I was like, you know, I know it would, they would. And so when I was directed in a certain way, मुझे नहीं लगता कि वो ये बोल के B.R. अम्बेडकर से ऐसे बात करेंगी. So after a point, आप में वो बैठ जाता है. After doing it for so long, let's also be clear कि हमने इसके लिए audition किया था 2022 में during Navratri. तो उसके बाद it almost began, but there was a lot of rewriting. So then again, it took. So we are in prep for 2 years, literally. Oh, wow. But what part of Sarojini Naidu's legacy do you think is most important for us to carry forward today? So many things. Just don't go to jail, ideally, because today if you're going to jail, it's not fighting for freedom of the country for sure. But Sarojini Naidu ji के legacy का कौन सा हिस्सा? I think being able to balance modernity, feminism, being a traditional woman, I think bringing all of that together, because I think traditional women are seen as a certain way. अरे बहन जी, अरे ये तो साड़ी पहनती है, अरे ये तो, my God, and the woman she was, but the woman she was. And I of course never believed that you can wear whatever you want in my mind and be whoever you want. But I think the fact that she was very well educated, she was encouraged, and this is for parents, I guess. She was encouraged, of course, because she was a brilliant woman. She was a child prodigy also. पर फिर भी वो encouragement मिला for free thinking कि this is who you are and you don't have to change yourself for anyone else. You don't, आपको किसी से दबने की ज़रूरत नहीं है, आपको you know डरने की ज़रूरत नहीं है. Women make up the world as much as men do. Women make up the country as much as men do, and so you need that kind of thinking as well.
when we were doing our promotions, तभी फातिमा जिन्ना भी बता रही थी कि तब उस वक्त में women जो है वो खुल के सामने politics में आगे नहीं आया करती थी. सरोजिनी नायडू अनॉमली थी, इसलिए आप देखेंगे कि आप ज्यादातर कौन से महिलाओं के बारे में सुनते हैं. ये मतलब नहीं है कि वो फ्रीडम स्ट्रगल का हिस्सा नहीं थी. उन्होंने बहुत बलिदान दिए हैं, आहुति दी हैं. उन्होंने you know, they've helped the men folk literally take the freedom movement ahead. In many cases, I think they were the soft power behind so much of thinking, behind rationalizing, but you will not hear about it as much. Sarojini के बारे में आपने सुना है. So I think that is what we need to remember about her. That you know, as a woman, it is every bit your right and even perhaps responsibility कि आप आगे बढ़ें and participate in affairs beyond just the home and hearth, and nobody should be able to stop you. Correct. So this role in Freedom at Midnight is a big moment in your career. How has the journey been, moving from being an RJ and media personality to becoming an actor? What's been the hardest part of this change? I don't. You know, in 2017, I started saying कि मुझे acting करनी है at a level that is beyond जो मैं घर पे नौटंकी करती हूँ. पर बचपन से I was that person. I would organize skits and I've been part of Prithvi Theatre. Theatre का हिस्सा तो मैं रही हूँ, at whichever small level. But in 2017, when I came out there and I said I want to do it, पहले तो मुझे realize हुआ कि मुझे खुद अपने रास्ते से हटना होगा. फिर आप दूसरों के दिमाग के बाधाओं को हटा सकते हो. Which means कि मैं खुद ही सोच रही थी नहीं, when you're doing this, तुम वो कैसे करोगे? और मुझसे आज भी पूछा जाता है. I'm like, जैसे मैंने इस बार किया ना, वैसे ही करूँगी. I don't think people should be boxed. अगर आपको एक से ज़्यादा चीज़ करनी है, अगर आप कर सकते हो. Because I think at radio, I gave it my all. It's my passion. It's my strength. ये cultivate करने में भले ही थोड़ा ज़्यादा वक्त लग गया, but I feel like it's a great time. Like to play the characters I've played, right from say Tumhari Sulu mein, where I was, you know, Vidya Balan's friend and this thing, to playing this woman that I said in Parde Mein Rehne Do. To this, मुझे अच्छे ही roles मिले हैं, and that is what you want. You don't want to not get good roles and be like, मुझे acting करनी है. But so I'm hoping that that continues, and so far radio and Red FM have been fabulous because I think कि जब भी मैंने कुछ किया है तो ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी करके आ गई. करेक्ट. एक पहचान दिया है उन्होंने. Yeah, and so it's like she's doing good work. It is good for all parties concerned, and I get to live my life, and I think वो रेडियो का बहुत बड़ा हिस्सा है कि आप अपनी जिंदगी बाहर भी जिए, so you can come and talk about it. Correct. ये किसी भी रिलेशनशिप का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप अपनी जिंदगी बाहर जिए, फिर आप आके अपने प्राइमरी सोर्स में उसको वक्त दें. You worked with Nikhil Advani on this series. What was it like working with him? Like, how did this vision help you play Sarojini Naidu? How did his vision help me? I think he was the start and end of that vision because like I told you, जब Nikhil Advani को I think किसी ने suggest किया, कविश के टीम ने कि मलिश्का कैसी रहेगी for Sarojini Naidu, and he was like, done. Like he said, it's inspired casting. And then he said, will she act though? Will she do this? They were like, no, don't worry. तो उसी वक्त I think पर्दे में रहने दो रिलीज भी हुई थी, तो उसकी बातें चल रही थी. Nikhil Advani ने कहा, I didn't even ask for an audition, but Kavish and his gang, of course they did an audition. And I'm glad they did the process. I'm glad. क्योंकि मेरे लिए भी वो बहुत ज़रूरी था. Right? Because you're not playing any other girl next door, which I hope happens. But you're playing at the start of your career only, at such a stage, you are playing Sarojini Naidu. मतलब आपको बताया गया कि आप you will be play the younger Sarojini Naidu. आप प्रोस्थेटिक्स में होंगे और प्रोस्थेटिक्स 3 घंटे कहीं नहीं गए आपके, ओके, पर डे. ये सब डालने में, फिर उतारने में another 45 minutes. So आपको ये सब बताया गया है कि आप ये करेंगे, this will be your process. But primarily I was told about the person she was, because as मैंने कुछ 30 दिन शूट किए होंगे overall, but there's a lot of stuff that you will see background में भी आप you're there when you may not always have dialogue, but you will be there, when important things happen. So there is a kind of demeanor that you will carry through, even if you're not saying lines. Because it's a proper character which you're playing. So etching that character out is where Nikhil helped, like by telling me that she was this woman. She was this woman. Like she was, Sarojini Naidu would never sit like this in a corner, right? It would always be. Yeah. So even the body language that you imbibe, that they don't necessarily train you for, but आप एक character sketch सुन के समझ सकते हो कि हाँ ये वो ऐसी रही होंगी.
So Nikhil is a fab director like that. Like I said, वो अपने actors को बहुत छूट देते हैं. Mostly he would ask you कि क्या आपको एक और take चाहिए? आपको एक और take, are you okay with it? Which you know would happen a lot with cooperative, very cooperative. No, he's very strict also. Cooperative, of course. I don't know what cooperative means because he did not have the time to, you know, be that mindful all the time because it's such a large set, Aruna. I can't tell you, मैं खुद ही चकरा जाती थी because you're showing pre-independence era, you're showing partition era, which means crowds, which means everyone in the crowd has to look a certain way. It should look like natural. It should look like that era ना. तो मतलब अगर कोई गलती से मतलब समझ लो अगर if people are wearing dhotis or caps, अचानक से कोई एक यो शर्ट पहन के आगे नहीं चलेगा. So you're looking at not as the director he is, but I'm just saying production wise, you're looking at a large production, sets, 80 plus sets बनाए गए थे, that everyone is true to their character, कपड़े हो गए. It's not just another crowd scene. You know, whether the flags are correct, whether it's madness. It is something जो day to day life में अभी हमें देखने नहीं मिलता. So it was chaotic when it was chaotic, as in like, but it was very well handled at the same time. The team handled it very very well, and मुझे तो हमेशा ऐसे लगा रहता. And you don't have leeway to do इतने भी takes करोगे आप ऐसा, because it's not just you. When you're in the car and doing a line with Jinnah, suppose बाहर crowds are saying इनकलाब जिंदाबाद or खिलाफत movement or whatever is happening outside, वो भी तो एक look है. तो it would be hectic. And I think I told Nikhil also recently. You know, I met him and I hugged him and I was like, thank you for making me part of this universe. And you know, कि अब आप relax लग रहे हो. He's like, नहीं मैं हमेशा ऐसे ही रहता हूँ. I was like, नहीं सर आप ऐसे नहीं रहते. But he does look a lot more relaxed because I think this is his work, like it's a baby that he's been planning to do for very long. 4 सालों से वो इस पे काम कर रहे हैं. It's not a lot of research. So much research and so much love for putting it out there. It's not easy also in today's times. It's, you know, to put out a piece of work and not know कि भाई क्या होगा, because बहुत सारे लोगों ने हमसे ये भी सवाल पूछे, Are you ready for the backlash? Are you ready for the backlash? And I was like, पर ये किताब है, ये exist करती है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी है. So I think Nikhil has managed to bring all of this together very beautifully. A lot of hard work. He doesn't. I don't think he rests only. So when we see his head up from his phone, we're like, oh sir. But he's a thinking person, and obviously he had a vision. He wanted to put it out there. And I think everyone's really happy. You mentioned reading many of Sarojini Naidu's poems to prepare for the role. Was there one that really stayed with you? You know, all her poems are very, very lyrical, and I won't be able to give you. I think it was called The Bangle Sellers. I am not certain about this. We shall research this after this. But everything is very lyrical. बहुत उसमें कलर है, आपको खनक सुनाई देगी चूड़ियों की, आपको चिड़ियों की चहचहाट सुना देगी. I think that is why the Nightingale of India came from that only, because she was such a colourful lyricist, such a colourful writer of poems, not lyricist, such a colourful writer of poems and songs. Oh. Did you find any one quality of Sarojini Naidu that you personally resonated with or felt deeply connected while playing and portraying this role? Yeah, this characteristic which is basically कि आप अपनी बात हंस के, when you are so eloquent, जब आप इतने articulate होते हो तो, and you know people, आप लोगों की फितरत से वाकिफ होते हो और आप अपने आप में इतना सिक्योर होते हो, तो तब आप अच्छे से टांग खिंचाई कर सकते हो. So she had a lot of these moments, like Jinnah was a friend, वो बापू के साथ भी बहुत हंस खिल के बोला करती थी. So I liked that quality a lot. I resonate with that a lot. कि हंसते हंसते आपको चीजें बता गए, है ना, आप समझ भी गए, आपकी इंसल्ट भी नहीं हुई, आप समझ भी गए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, और आपने उस पर सोचा, and she made you think about it. Like, you know, at some point, of course I don't know what is kept in the series or not, क्योंकि series बहुत large है, so there will be there are bound to be edits, but I really believe there was a scene जहाँ पर she says something like, वैसे भी मुझे कांग्रेस पार्टी में, you know, basically शेरो शायरी करने के लिए तो रखा गया, not and I'm not saying quote unquote, but basically she's saying, you know, my contribution of course to the party is you know, the poems, and so everyone is stunned for a bit and then everyone laughs, and you know, so she has that kind of quality to her, which I think is very important in today's day and age. अपनी बात बताने के लिए एक होता है कि सीधा, वो भी मैं कर ही लेती हूँ, but एक होता है कि बड़े प्यार से
आपको समझा भी दिया, आपको बुरा भी नहीं लगा, पार्टी चल रही है। अच्छा, लेट्स स्वीट बन के बोल दिया। हाँ, नॉट इवन स्वीट की मतलब मैं, इट्स नॉट स्वीट जहाँ पर आप ये कोशिश कर रहे हो कि मेरी इमेज ना खराब हो, ऐसे कुछ आपने बोल दिया। आप अगर कॉन्सिक्वेंसेस हुए आप उसके लिए भी तैयार हो, पर होंगे ही नहीं, क्योंकि मैंने बोला किस तरह से। आई फील लाइक जो मैंने वो 2017 में गाना किया था जिसमें बहुत बवाल हुआ था, जिसकी वजह से मैं न्यूज़ चैनल्स पर कुछ 7 हफ्ते तक थी, विच वॉज अबाउट द पॉट होल्स। मुझे लगता है वो गाना उसकी बहुत अच्छी मिसाल है, प्लीज वो देखिएगा जरूर। Okay, but Malishka, what are you enjoying the most, radio or acting? रेडियो इज समथिंग दैट आई फील लाइक आई वाज बोर्न टू। लाइक अगर आप इस वक्त यहाँ पर एक सेटअप लगा दोगे और बोलो कि मलिश्का स्टार्ट शुरू कर दो, हाँ, आई विल वेरी इजीली बी एबल, बिकॉज आई फील लाइक आई फाउंड द कनेक्ट, दैट कनेक्ट विद माय पीपल, विद द पीपल ऑफ मुंबई। मुझे वो कनेक्ट मिल गया है कि it's not the easiest thing to do, but I'm so practiced at it that I can do it in my sleep now. I can wake up and I know what is the pulse of the city. I feel. I mean, please correct me if I'm wrong or don't. Thank you for all your love. Acting is my newest baby. Acting is a passion जो मेरे साथ वो वाला passion है जो मैंने explore करना लेट शुरू कर दिया। जब रेडियो शुरू हुआ था तो जब प्राइवेट एफएम शुरू हुआ था तो रेडियो नाम की चीज थी भी नहीं। However, बचपन से मुझे ऐसे लगता था कि आवाज है। So my dad used to sing. I was a singer. I used to sing with bands before I started being on the radio. So I'm telling you, आपने सही कहा, talent बहुत है लड़की में। So radio is that part of my life essentially that made me who I am. You know, whether it is the fame, the fortune, the money, whatever. I'm very secure in that. Okay? I'm very thankful to that. When it came to मतलब लोग ऐसे लाइनों में लगा करते थे to become a radio jockey. There used to be lines, audition, Bandra was full. Oh my God. So I am very, very thankful for that opportunity. And acting is the new baby that even radio is supporting. That even my people in my industry, people in my radio station especially, are very happy for me. They're like, you go girl. Wow. मुझे ऐसे लगता है कि एक की जब तमन्ना पूरी होती है, एक किसी भी लिहाज से मतलब आप आगे बढ़ते हो, other people are inspired. Correct. If you're in the right mindset, you're inspired and you're like, ये भी हो सकता है. And I love being inspirational, like Sarojini Naidu. Nice. Lastly, but fans को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, but in Malishka style? देखिए, क्या ही कह सकती हूँ मैं, don't become Javed साहब, Malishka wait, hang on, you are मैं बस यही कहना चाहूँगी आप लोगों से कि आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है as a radio person, and in all the roles that I've done, you know, whether it's मैंने हाल ही में वो गाना किया था काम भारी और सिक क्लिप के साथ, आपने मुझे हर रोल में बहुत प्यार दिया है और मुझे बहुत एनकरेज किया, जहाँ नहीं करना चाहिए था वहाँ पर भी किया। बट थैंक यू फॉर ऑल ऑफ दैट लव एंड आई वांट you to be able to extend that to my acting career. It would be great. But apart from that, Freedom at Midnight, I'm again saying not just because मैं इसमें हूँ. अगर मैं इसमें नहीं होती तो माइक के उस तरफ होने के तौर पर मैं आपको यही बताती कि जाकर देख लीजिए, हमारे हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आजकल की दुनिया में जहाँ पर आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कुछ अजीब गरीब चीज़ें बताती है। देखिए फिर डिसाइड कीजिए। I think it's very important that we know our roots because history repeats itself. So please watch Freedom at Midnight on Sony Live, and of course catch me on Monday morning on the radio. दोनों मिस मत करना। Thank you so much. Thank you, Anna.